खुद बीजेपी को वोट दिया था पहले, लेकिन अब नहीं देंगे। हमें अगर पता होता बीजेपी प्राइवेटाइजेशन करेगी, हम कभी वोट ना देते। लास्ट आदमी जो बैठता था पैसेंजर में, वो पैसेंजर का डब्बा खत्म करना शुरू कर दिया उन्होंने। वो एयर उसके अंदर जाओ, प्लेटफॉर्म में जाओ, दूना टिकट देना पड़ रहा है। अमर उजाला देखते 19 तारीख का, पहले 8 पेज मोदी से भरे हुए थे। मोदी को देखो अलौकिक दृश्य का नजारा करते हुए। अमर उजाला को दिया ना पैसा, आपके लोगों को नहीं है कुछ ऐसा कि भाई देश की आवाज दिखाओ, पैसा इंसेंटिव होगा, वो नहीं। 8 पेज पे मोदी ने किया स्नान चश्मा पहन के। क्या वाह रे मोदी वाह। जिम्मेदारी किसकी है ये? आप लोग जिस मीडिया को देखते हैं, सरकार मीडिया को खरीदते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे सवाल करना कि आप दिखा क्या रहे हो। हम तो सवाल कर रहे हैं, लोगों ने न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिए हैं। और सरकार अगर सही से अपनी नीतियां लागू करेगी तो लोगों को समझ आएगा। अगर सरकार इलेक्शन के टाइम अपने मैनिफेस्टो में लिख दे कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तो लोग क्यों वोट देंगे? ठीक है, उसके बावजूद भी कोई खासा असर क्यों नहीं पड़ता? क्या युवाओं को समझ नहीं आता? अभी भी चुनाव हो रहा है तो वहाँ पर मथुरा, काशी और इन सारी चीजों की जिक्र होता है। यहाँ पर बेरोजगार हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं होती? सरकार क्या है, चुन कर एक सेक्टर वाइज अपनी पॉलिसीज, अपनी जो भी उसको काम करने कर रही है। बैंकिंग सेक्टर को पकड़ती है तो बाकी सेक्टर्स अपोज नहीं कर रहे हैं, खाली बैंकिंग वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे 2 दिन बैंक वालों की स्ट्राइक रही, पर ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स ने वो नहीं दिखाया। फिर इंश्योरेंस सेक्टर को पकड़ा जाता है, इंश्योरेंस सेक्टर स्ट्राइक करता है, न्यूज़ चैनल्स पे वो नहीं आता है। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े कम न्यूज़ चैनल किसानों का प्रदर्शन दिखाते थे, नेगेटिव रिपोर्टिंग होती थी। ONGC वाले प्रदर्शन करते हैं। तो आप देखेंगे सेक्टर वाइज हर सेक्टर में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कितना उसको दिखाया जा रहा है। तो सर जिम्मेदारी किसकी है ये? आप लोग जिस मीडिया को देखते हैं, सरकार मीडिया को खरीदते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे सवाल करना कि आप दिखा क्या रहे हो। हम तो सवाल कर रहे हैं, लोगों ने न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिए हैं। और सरकार अगर सही से अपनी नीतियां लागू करेगी तो लोगों को समझ आएगा। अगर सरकार इलेक्शन के टाइम अपने मैनिफेस्टो में लिख दे कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तो लोग क्यों वोट देंगे? आप बड़े समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। जब डिबेट होती है तो वो किन मुद्दों पर डिबेट हो रही है? आप देखो, हिंदू मुस्लिम इन सारी चीजों पर डिबेट हो रही है। कहीं पर भी वहाँ पर बेरोजगारी, प्राइवेटाइजेशन, जनता के हित की बात कहाँ पर हो रही है? मैं आपको बताऊंगा, आपने अभी बोला कि जो यूथ है जो बड़ा कारण था बीजेपी के जीतने का और भारत सरकार के बनने का, आज के टाइम पे जब प्राइवेटाइजेशन होता है ना, तो आप ये देखना कि सरकार कितनी स्मार्ट हो गई है कि वो जनता तक, पब्लिक तक अपना मैसेज पहुंचने नहीं दे रही प्राइवेटाइजेशन का। मैं 7-8 साल से काम कर रहा हूं, मेरे सीनियर्स 30 साल से काम कर रहे हैं, तो अंदर की खबरें तो हमें पता होगी ना। अब आप बताओगे, अभी कोई बड़ा न्यूज़ चैनल आ गया, NDTV आ गया, आज तक आ गया, उनको पता लग जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ किस चैनल ने दिखानी है और किसने नहीं दिखानी है। एक NDTV तो हमें दिखता है घूम फिर के कि जो है प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट बोलता है, बाकी तो कोई चैनल हमें दिखता नहीं है बोलते हुए। तो पब्लिक के बीच में मैसेज कैसे जाना, ये भी सरकार का कंट्रोल है। तो सरकार का कंट्रोल है, हो सकता है, मैं चीज मानता हूँ, लेकिन जनता के जो हित के मुद्दे हैं, जनता उस चीज को कितनी खूबी से उठा रही है। आप देखो कि जहाँ कहीं चाहे वो सर्वे हो, किसी भी चीज को लेकर हो, वो हिंदू मुस्लिम पर बहस होती है, मंदिर मस्जिद पर बहस। चैनल वाले ऑर्गेनाइज करवाते हैं ना। न्यूज़ डिबेट का टॉपिक जो होता है वो न्यूज़ चैनल डिसाइड करता है। न्यूज़ चैनल डिबेट का टॉपिक डिसाइड कर लेता है, वहाँ लोगों को बुला लिया जाता है। अगर टॉपिक अच्छा डिसाइड किया जाएगा तो उस पर बहस होगी। और जहाँ कहीं ये प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ देखो कितने न्यूज़ चैनल हैं जो नेशनल चैनल हैं। नेशनल न्यूज़ चैनल, नज़र घुमाइए, आपको ही दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो इस पे किसका कंट्रोल है? सरकार का कंट्रोल है कहीं ना कहीं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक ह्यूमन चेन बनाया था कनॉट प्लेस के पास, सारे सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज के एम्प्लॉयज़ ने ह्यूमन चेन बनाया था, लेकिन पुलिस ने वहाँ पे धारा 144 लगा दी, जबकि उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही थी, पीसफुल प्रोटेस्ट था। तो इसमें क्या दिखता है? सामने दिखता है कि सरकार कहीं ना कहीं दबाव बना के रख रही है, प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है, न्यूज़ चैनल्स को दिखाने नहीं दे रही है, तो आवाज़ कैसे पहुँचेगी? अभी क्या लगता है, इतना सब कुछ होने के बाद जनता के बीच जो मैसेज जा रहा है, चुनाव भी है, इसका हमने खुद बीजेपी को वोट दिया था पहले, लेकिन अब नहीं देंगे। हमें अगर पता होता बीजेपी प्राइवेटाइजेशन करेगी, हम कभी वोट ना देते। यार हम लोग समझ चुके हैं, हम ही टैक्स पेयर्स हैं, हमारी थ्रू कंपनियां चलती हैं और हम ही को गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है ना कि हमारे लिए तो फ्यूचर अच्छा है। जब हमारी नौकरी छीन के
हम ही से टैक्स का पैसा से देश चल रहा है, तो जब हमारी नौकरी नहीं रहेगी तो हम क्या खुश रहेंगे? क्या हम ही खुश नहीं रहेंगे? जिनके लिए सब किया जा रहा है, सीनियर्स हैं, यूथ बैठा है वहाँ पे, नौकरी नहीं मिल रही उनको, खुश है कौन? हमें ये बता दो। प्रधानमंत्री कहते सब चंगा सी। प्रधानमंत्री की अकेली तो आवाज है, देश से पूछ लो ना एक बारी। जिनको जहां बोलने गए थे वो भी हार गए, ट्रम्प। नहीं, किस विषय में बोलोगे मैं वही जवाब दूं। प्राइवेटाइजेशन आप ही का मुद्दा है सर। प्राइवेटाइजेशन के मामले में आप सोचिए, गवर्नमेंट यदि प्राइवेट में कोई नौकरी देती, लोगों को, बच्चों को, हमारे बच्चों को नौकरी देती, तो प्राइवेटाइजेशन कोई मुद्दा नहीं होता। एक भी 2014 के बाद कोई भी सेक्टर ऐसा प्राइवेट का नहीं खुला जिसमें 1000 आदमियों को नौकरी मिली हो, 1000 बच्चों को नौकरी मिली हो, और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसको अपॉइंटमेंट मिल गया हो। कोई भी एजुकेशन संस्था ऐसी नहीं है जो 4 साल में अपना डिग्री कोर्स करा रही हो। हर जगह पेपर लीक हो रहा है। तो कहीं पे भी, चाहे दलित है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे नौकरी पेशा वाला है, कोई भी खुश नहीं है। प्राइवेटाइजेशन के अंदर हम लोग बीमा वाले हैं, हम कम से कम प्रीमियम में 12 रुपये लेते हैं, 1 लाख रुपए का प्रीमियम सिक्योर करते हैं, और उसके बाद हर फोर्टनाइटली नहीं, वीकली स्टेटमेंट जाती है कितने क्लेम पे कर दिए, और करने पड़ेंगे। जम्मू के अंदर बाढ़ आ रही है, कश्मीर में बाढ़ आ रही है तो हम लोग पे कर रहे हैं, चेन्नई में बाढ़ आ रही है तो हम लोग पे कर रहे हैं, पोर्ट के अंदर कुछ हो रहा है तो हम लोग पे कर रहे हैं, रिग खुल रही है ऑयल की तो हम लोग पे कर रहे हैं, और 4 ग्राम ड्रग्स यदि पकड़ी जाती है तो उसके लिए दिल्ली से अस्ताना चला जाता है। 3000 केजी यदि ड्रग पकड़ी जा रही है पोर्ट में तो कुछ नहीं हो रहा है। आप रोजगार की बात क्यों कर रहे हैं? लोग तो खुश हैं कि मंदिर बनवा रहे हैं, वो अब काशी और मथुरा की बारी है, तो आप अभी जो काशी मथुरा की बारी है वो चैनल दिखा रहा है, पब्लिक में जाके देखेंगे आप। चैनल नहीं दिखा रहा है, सरकार, डिप्टी सीएम खुद कह रहे हैं। कौन डिप्टी सीएम? ना, डिप्टी सीएम कौन है? मोदी का ही आदमी है ना। कभी मौर्य इधर भाग रहा है, कभी शर्मा उधर भाग रहा है। आपको ये नहीं पता होगा, जब जहाज लैंड करा उन्होंने एक्सप्रेसवे में, तो आपको भी पता होगा कि राजनाथ नहीं थे, विदेश जा रहे हैं तो जयशंकर नहीं है। होम मिनिस्टर अमित शाह कितने पढ़े लिखे हैं आपको पता है? वो एंटायर पॉलिटिक्स के अंदर है। नरेंद्र मोदी, जिसके साथ कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ा, किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया, कोई कोर्स नहीं था, और उसके लिए कोई पब्लिक में डिस्कशन तो बहुत है लेकिन दिखाया नहीं जा रहा। अभी हमारे सैनिक भाई थे, 27 फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं सैनिकों की। रेलवे है, क्या कर रहे हैं? एक के बाद एक प्राइवेट कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बुलेट कहाँ है? हम चारों धाम घुमाएंगे, किसको घुमाओगे? रिजर्वेशन तो है नहीं वरिष्ठ नागरिकों का। लास्ट आदमी जो बैठता था पैसेंजर में, वो पैसेंजर का डब्बा खत्म करना शुरू कर दिया उन्होंने। वो उसके अंदर जाओ, प्लेटफॉर्म में जाओ, दूना टिकट देना पड़ रहा है। सरकार की नीतियाँ ठीक नहीं है। अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं ये लोग, क्यों बैठे हुए हैं? पेंशन, तनख्वाह नहीं बढ़ी है, 4.25 साल हो गए, पेंशन की अपडेशन नहीं हुई है। एक जो 7 साल की नौकरी करने के बाद उसकी विधवा यदि काम करेगी तो उसको कितनी पेंशन मिलती है? 4000 रुपये। क्या बच्चे पढ़ाएगी? फैमिली पेंशन का ये हिसाब किताब है। और हम लोग क्यों आए थे? सेवा करने के लिए आए थे, सोशल मोटिव के साथ आए थे, इंश्योरेंस के साथ सोशल मोटिव था, प्राइवेट का वो नहीं था। हम लोगों का ऑनर कौन है? सरकार। और उसका मोटिव क्या होता है? जब नोटबंदी हुई तो किसने पैसे बांटे? बैंक, सरकारी बैंक ने, प्राइवेट बैंक ने नहीं बांटे। ये सब सरकार की नीतियाँ, और ये जाएगी। जैसे ममता के यहाँ पे गई, जैसे हिमाचल में गई, जैसे कर्नाटक में गई, हर जगह पे मैनेज कर रहे हैं। पैसा उनके पास है, इलेक्शन फंड। चाहे वो माधवराज सिंधिया को खरीदने की पावर कर सकते हो, चाहे मायावती को चुप रखने की ताकत दिखा सकते हो, लेकिन सर्वे तो अभी भी योगी सर्वे आप और मैं नहीं कर रहे हैं। सर्वे मीडिया में दिखाया जा रहा है। 10,000 सैंपल जनता से नहीं लिया, क्रिएट किया जाता है, एक हाइप क्रिएट करी जा रही है, ऐसा नहीं है। तो सर्वे तो कोई ऑथेंटिक नहीं है। सर्वे पे तो कोई, अब के सर्वा कोई ऑथेंटिक नहीं। हाँ, पहले जो सर्वे आए थे कुछ जगह पे थे। सर, आपके जो मुद्दे हैं ना, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, जो अहम मुद्दे हैं, मूलभूत मुद्दे जिन्हें कहा जाता है, वो मुद्दे हवा हवाई हो जाते हैं। वो मुद्दे मंदिर, मस्जिद, इन सारी चीजों में हवा हवाई हो जाती है। आपके पास पैसा है, एक गरीब आदमी परेशान है, मोदी ने बुला लिया मनरेगा में, जब तक आप
कभी पैसा मिलेगा जब मनरेगा का एक दिन की तनख्वाह जब आप हमारे यहाँ आओगे। ये मीडिया ने दिखाया ना, सोशल मीडिया ने दिखाया, यूट्यूब ने दिखाया। गरीब आदमी की शिरकत ये है, गरीब आदमी को ये है कि 100 रुपये मिल जाए साल भर में। साल भर में 5,000 रुपये दे रहे हो आप किसानों को, कितना ले रहे हो? डीजल में बढ़ा दिया है, पेट्रोल में बढ़ा दिया है। इस पर डिस्कस करते हैं। मोदी बोलते हैं, पहले बोलते थे भाइयों बहनों नौकरी मिली नहीं मिली, मैं 2 करोड़ दूंगा, कहाँ गए? अब बोलता भाइयों बहनों कोई नौकरी बची? प्राइवेट सेक्टर की नहीं बच रही। आपके चैनल में भी आप यहाँ से बैठे हो, जो कैलिबर आपका है उतना आपको नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि उसको भी बचत नहीं है। क्यों? उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। आप अमर उजाला देखते 19 तारीख का, पहले 8 पेज मोदी से भरे हुए थे। मोदी को देखो अलौकिक दृश्य का नज़ारा करते हुए। अमर उजाला को दिया ना पैसा, आपके लोगों को नहीं है कुछ ऐसा कि भाई देश की आवाज़ दिखाओ, पैसा इंसेंटिव होगा, वो नहीं है। 8 पेज पे मोदी ने किया स्नान चश्मा पहन के। क्या बाहर है मोदी हुआ, और अकेले स्नान किया बिना बंदोबस्त के। ऐसा नहीं, तो इतना ऐसा नहीं कि मोदी हाइप कर रहा है, मीडिया खिला रहा है, मीडिया परोस रहा है।